नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 विषय हिंदी कार्यपत्रक 21 नंबर की। 21 नंबर में आपको व्यवहारिक व्याकरण से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन, वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्दों को छाँट कर लिखना है। यहाँ पे आपको विशेषण को पहचाना, जैसे इसमें काला और सुंदर 2 विशेषण हैं। इसी तरह इसमें ऊँचा हो जाएगा, फिर इसमें हरे-भरे विशेषण होगा, इसमें 30 बालक होगा, 30 होगा, यहाँ पे मीठा विशेषण होगा, यहाँ पे कम विशेषण होगा और यहाँ पे सारी विशेषण होगा। इस तरह से विशेषण शब्द आपको लिखने हैं। फिर दूसरे प्रश्न में आपको विशेषण शब्द ऊपर दिए गए हैं, जिनको आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। जैसे पहला मीठा लिखा गया है, इसी तरह दूसरे में चौथा आएगा, गली में चौथा मकान मेरा है। फिर अंधेरा का प्रयोग करेंगे, यहाँ आगे आएगा, यहाँ रंगीन, यहाँ ताज़ा और यहाँ गुलाबी विशेषण का प्रयोग होगा। इस तरह से आपको इस वर्कशीट को कंप्लीट करनी होगी। बात करते हैं कार्यपत्रक 22 की। 22 के अंतर्गत आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को ढूंढकर अलग लिखना है। यहाँ पे कुछ कॉलम में जो वर्ड दिए हैं, स्त्रीलिंग है जैसे माता, टीना, किताब, यमुना, सीढ़िया, देवी, यानी ये स्त्रीलिंग को अलग करना है। और यहाँ पे पुल्लिंग को अलग करना, जैसे बैल, भाई, गायक, शेर, जोगी, ये अलग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का मिलान करना, जैसे कन्या का कन्याएं हो जाएगा, सड़क का सड़कें हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा, मैं का हम हो जाएगा और फूल का फूल हो जाएगा। फिर तीसरे प्रश्न में आपको सामने कॉलम में दिया गया, जिसका स्त्रीलिंग रूप लिखना। पिता का स्त्रीलिंग माता हो जाएगा, भाई का बहन हो जाएगा, मोर का मोरनी हो जाएगा, इसी तरह कवि का कवयित्री हो जाएगा। रिक्त स्थान को कंप्लीट करेंगे। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बच्चा का बहुवचन बच्चे हो जाएगा, महिला का महिलाएं हो जाएगा, खिलौना का खिलौने हो जाएगा, संतरा का संतरे, घड़ी की घड़ियाँ और नदी का नदियाँ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। वर्कशीट नंबर 23 की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी दी गई है, जिसमें 3 से 2 या 3 बार कोई भी ध्यान से पढ़ना है, इसको खाली जगह भरना है। ऊपर आपके सामने ये शब्द दिए गए, इनका प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो जैसे पहले शब्द की बात करते हैं, यहाँ घोड़ा आएगा, दूसरे में शाव रिक्त स्थान में लिखेंगे, फिर घोड़ा, फिर उसने सड़ने के लिए मैदान में छोड़ दिया, तो मैदान में आएगा, सड़ते सड़ते दूर निकल गया, जहाँ कोई अजनबी हक कर उनके साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा, फिर दौड़ा ही आएगा, यहाँ डंडा लिखेंगे, वह यहाँ पहुँच कर, फिर यहाँ पे भी उसे अजनबी चिल्लाते हुए, फिर एकत्रित, फिर बार। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है सभी रिक्त स्थानों को। फिर यहाँ पे हो जाएगा, डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया, फिर घोड़े को पाकर खुश हुआ, यहाँ एकत्रित लिखेंगे, यहाँ आए और यहाँ की रिक्त स्थानों का प्रयोग करते हुए इस कहानी को कंप्लीट करेंगे। बात करते हैं कार्यपत्रक 24 की। 24 में आपको शुद्ध रूप लिखना है। जैसे बाहर का, वैसे बाहर शुद्ध रूप ही है, तो बाहर का बाहर भी लिख सकते हैं, 12 कर सकते हो, संख्या शब्द हो जाएगा 12। शारीरिक शुद्ध शब्द ही है, तो इसको शारीरिक वापस लिख सकते हैं। आधीन का अधीन हो जाएगा। दिवाली भी शुद्ध रूप है, दीपावली का अपभ्रंश है, दोनों ही सही होते हैं, तो यहाँ दीपावली कर सकते हैं। यहाँ पत्नी की इतनी की मात्रा बड़ी करेंगे, बीमारी इस तरह से लिखेंगे। सिन्हा के ह के अंतर्गत न लिख सकते हैं। फिर मिठाइयों के अंदर ई की मात्रा हटाएंगे तो शुद्ध रूप हो जाएगा। इसी तरह अगले में बाहर से कोई बुला दो, तो बाहर से किसी को बुला दो, ऐसे आएगा। तो इस वाक्य को इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पे वहाँ अनेक लोग थे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, नाना जी खाना खा लो, लड़के पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये शुद्ध बन जाएंगे शब्द। फिर जैसे यहाँ पे विपुल खाना खाने सो गया, तुम अपना काम करो, कृपया मेरी बात सुनिए। इस तरह से आपको ये शुद्ध रूप बनाना है इसमें और कंप्लीट करना है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 25 की। कार्यपत्रक 25 में आपको एक गद्यांश दिया गया, जिसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कबूतर और चींटी से संबंधित छोटी सी गद्यांश में कहानी दी गई है। कबूतर ने चींटी के लिए क्या फेंका, पता क्यों फेंका, तो चींटी की मदद करने के लिए फेंका। फिर डूबते को तिनका का सहारा का मतलब होता है परेशानी में थोड़ी मदद मिलना, तो 2 नंबर राइट करेंगे इसमें। कबूतर के स्थान पर आप होते तो चींटी की मदद कैसे करते, तो हम किसी पत्ते या लकड़ी के सहारे उसको चढ़ाकर बाहर छोड़ देते। इस तरह से आपने किसी की मदद की, उसके बारे में यहाँ लिखना है। फिर नीचे दी गई स्थितियों में आप क्या करेंगे, जैसे स्कूल में भूकंप आया तो आप क्या करेंगे, अपने विचार लिख सकते हैं। घर का पता भूलने पर आप क्या करेंगे, इस तरह से जवाब दे सकते हैं। घर में शोर घुसने पर आप क्या करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे या क्या करेंगे। परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर न आने पर आप क्या करेंगे। तो इस तरह से आपको इसका कंप्लीट करना है, इस तरह से लिख करके। 25 के बाद आकलन 3 आता है, जिसको आपको किस तरह से करना है। जैसे लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया हो जाएगा। कविता के पास 5 पेंसिलें 5 हैं, इसमें विशेषण शब्द होगा। फिर यहाँ पे शुद्ध रूप कौन सा है, परीक्षा, तो 2 नंबर राइट होगा इसमें शुद्ध। फिर 5वें प्रश्न में लिंग बदलकर आपको वाक्य पुनः लिखना है, तो शिक्षक का शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है, इस तरह से लिखेंगे। छात्र का छात्राएं हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे इस घड़े के अंदर एक वचन और बहुवचन आपस में मिले हुए हैं, इनको अलग अलग करना है। जैसे भाषा आ जाएगा, स्त्री है, टोपी है, झोपड़ी, ये एक वचन हो गई। फिर आके घड़ियाँ, हांडियाँ, कमीजें, ये बहुवचन शब्द होंगे। आकलन नंबर का 4 प्रश्न नंबर में आपको विशेषण अलग करना है। जैसे इसमें काले विशेषण होगा, इसमें स्वादिष्ट विशेषण होगा, इसको शुद्ध करके लिखना। जैसे हम खाना खा लिए, तो हो जाएगा हमने खाना खा लिया है। लड़का पढ़ रहे हैं, तो इसका लड़का पढ़ रहा है लिख सकते हैं, या लड़के पढ़ रहे हैं, दोनों ही राइट होंगे। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। शारीरिक का शारीरिक शुद्ध रूप होगा, आशीर्वाद का आशीर्वाद होगा, समा का इस तरह से लिखेंगे। त्यौहार के अंदर योग के ऊपर एक मात्रा होगी, त्यौहार हो जाएगा।
फिर गधा जंगल में, यहाँ पे एक गद्यांश दिया, गधे से संबंधित जंगल में क्या कर रहा था, तो यहाँ लिखा हुआ है घास चर रहा था। इसका उत्तर लिखेंगे मालिक का क्या नाम था, तो उसके मालिक का नाम सुखिया था। इस तरह से आपको आकलन 3 तक कार्य करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।